नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, 19 अगस्त से गुरु बृहस्पति का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कुंभ राशि जो खोया है उससे 4 गुना ज्यादा मिलेगा। क्या है यह चर्चा हो किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करके आप कुंभ राशि के जातकों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। इस दौरान किन क्षेत्रों में लाभ होगा, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी और साथ में गुरु का यह गोचर आपके लिए किस प्रकार से प्रभावशाली रहने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी कुंभ राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो कि वर्तमान समय में विराजमान है आपके छठे भाव में अर्थात कर्क राशि में। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और नक्षत्रों के हिसाब से बात करूं तो गुरु अब तक चल रहे हैं पुष्य नक्षत्र से। पुष्य नक्षत्र जिसके स्वामी गुरु बृहस्पति और साथ साथ शनिदेव महाराज हैं। तो अब तक गुरु की स्थिति पुष्य नक्षत्र में बेहद ही उत्तम चल रही थी, लेकिन अब गुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र बदलने जा रहे हैं। गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन होगा 19 अगस्त 2026 की प्रातःकाल में 3:20 पर। जी हाँ, गुरु इस बार गोचर करने जा रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा नक्षत्र जिस नक्षत्र के स्वामी माने जाते हैं बुध, और यह नक्षत्र देखा जाए तो नागों का नक्षत्र माना जाता है। जी हाँ, सांपों का नक्षत्र माना जाता है। तो गुरु बृहस्पति का सांप के नक्षत्र में, नाग के नक्षत्र में, बुध के आधिकारिक क्षेत्र में जाना अब आपके जीवन पर क्या प्रभाव देगा। तो नाग के नक्षत्र पर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रतिक्रिया रहेगा वह देखा जाए तो आप कुंभ राशि के जातकों के जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन का कारण बनेगा। इसका कारण ये है कि गुरु बृहस्पति देखिए 19 अगस्त 2026 की प्रातःकाल 3:20 पर यहाँ पर आ जाएंगे, जहाँ पर ये 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। बुध के नक्षत्र है ये, बुध के साथ गुरु के संबंध उत्तम माने जाते हैं। वहीं पर देखा जाए तो यहाँ पर नागों का नक्षत्र है और गुरु सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, गुरु शुभता के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो गुरु की स्थिति होगी वह उत्तम रहेगी। गुरु क्योंकि किसी भी विपरीत से विपरीत स्थान पर अगर विराजमान हो जाए तो प्रभाव शुभ ही देते हैं। लेकिन अगर दृष्टियों की बात करूँ तो दृष्टियां ही गुरु की विशेष मानी जाती है। ये दृष्टि जिस भाव पर देंगे उसी भाव से संबंधित आपको लाभ होगा। तो छठे भाव में गुरु विराजमान रहेंगे, लेकिन अब रहेंगे अश्लेषा नक्षत्र में। ऐसे में अब मैं बात करूं कि आपके जीवन पर इनकी दृष्टियों का कहां कहां क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करियर को लेकर के कि करियर पर गुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए, गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं। गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से देखेंगे आपके दसम भाव को। जी हाँ, दसम भाव को देखेंगे, जबकि अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे आपके द्वादश भाव अर्थात मकर राशि को। गुरु अपनी 9वीं दृष्टि यानी कि तीसरी दृष्टि से देखेंगे आपके धन भाव अर्थात मीन राशि को। तो देखा जाए तो 3 दृष्टियां इनका जारी है, कहाँ कहाँ, 10वें भाव पर, 12वें भाव पर और साथ में आपके धन भाव यानी कि द्वितीय भाव पर। 10वां भाव जो होता है यह विशेष तौर पर कर्म का यानी कि करियर का भाव माना जाता है। करियर के भाव पर गुरु की दृष्टि यानी कि कार्य क्षेत्र में उन्नति और तरक्की के रास्ते आपके जीवन में तैयार होंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता के शानदार मार्ग जीवन में तैयार होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में इस दौरान बड़ा परिवर्तन हो सकता है। पदोन्नति के शानदार अवसरों की प्राप्ति होगी, प्रमोशन हो सकता है। कर्म, करियर और मान सम्मान का यह भाव माना जाता है दशम भाव, जहाँ पर गुरु अपनी अमृतमयी 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं। दसम भाव जो होता है ये पिता का भी भाव माना जाता है। ऐसे में पिता के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। कार्य क्षेत्र में सम्मान भी मिलेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। और इस दौरान कार्य क्षेत्र को लेकर के अगर जीवन में आप कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। इसके बाद बात करूं गुरु की अगली दृष्टि यानी कि 7वीं दृष्टि के बारे में। तो गुरु देखिए रहेंगे आपके छठे भाव पर, यहीं से अश्लेषा नक्षत्र में बैठकर जब 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके द्वादश भाव अर्थात मकर राशि पर। तो ऐसे में देखा जाए तो द्वादश भाव व्यय, विदेश यात्रा और मोक्ष का स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर जो अन्य आवश्यक रूप से जो आपके जीवन में खर्चे बढ़े हुए हैं, क्योंकि द्वादश भाव खर्चों का भाव होता है, तो अन्य आवश्यक तौर पर जितने भी खर्चे बढ़े होंगे उन पर नियंत्रण लगेगा। खर्चों पर इस दौरान कंट्रोल होगा। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। इस दौरान यदि आपका विदेश से संबंधित कोई भी करियर क्षेत्र है, विदेश से संबंधित अगर आपका बिजनेस व्यापार है तो इसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि द्वादश भाव विदेश का भाव है। तो विदेश जाना हो, विदेश में जाकर जॉब करना हो, विदेश में जाकर पढ़ाई करना हो, विदेश में घर लेना हो, विदेश में जाकर अपना कारोबार खड़ा करना हो, यानी कि विदेश से संबंधित कोई भी कार्य क्यों ना हो आपको उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है। गुरु जहाँ पर दृष्टि डाल दे उस भाव से
से संबंधित जो भी रुकावट बाधाएं जीवन में होती हैं दूर हो जाती है, उस भाव से संबंधित लाभ के प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो गुरु का आपके द्वादश भाव मकर राशि पर दृष्टि डालना आपके विदेश से जुड़े हुए कार्यों में सफलता देगा, साथ ही खर्चों पर नियंत्रण लगाएगा। इसके बाद देखा जाए तो आपके जीवन में धार्मिक कार्यक्रमों के प्रति रुचि बढ़ाएगा, इसलिए इस दौरान हो सकता है धार्मिक यात्रा पर जाएं या फिर धर्म कर्म के कार्यों में इस दौरान संलग्न हो सकते हैं। बात करो गुरु की अंतिम और तीसरी दृष्टि यानी कि नवी दृष्टि के बारे में। तो गुरु बृहस्पति की जो नवी दृष्टि है वह जा रही है आपके धन भाव यानी कि द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव जो धन भाव कहलाता है, जो कुटुंब का भाव कहलाता है, जो वाणी का भाव कहलाता है, गुरु की दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी तो ऐसे में जो कि धन भाव है तो आर्थिक तौर पर जीवन में मजबूती मिलेगी, धन के आगमन के रास्ते तैयार होंगे, धन संचयन का सपना साकार हो पाएगा, धन को लेकर के जीवन में जो भी परेशानी होगी उनसे राहत मिलेगी। साथ ही द्वितीय भाव जो होता है कुटुंब का भाव होता है यानी कि परिवार का भाव होता है। ऐसे में परिवार में चल रहा मन मुटाव, जो भी नाराजगी है वो आपके जीवन से दूर होगा। परिवार में इस दौरान आप के एक दूसरे के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और साथ ही देखा जाए तो परिवार के लोगों के साथ इस दौरान आपके संबंध भी बेहतर बन पाएंगे। तो धन भाव पर गुरु की जो दृष्टि का प्रभाव है वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में और पारिवारिक रिश्तों में मजबूती देगा और धन को लेकर आपके जीवन में आगमन बढ़ाएगा। ऐसे में आप एक से अधिक अपने जीवन में इनकम के सोर्स जनरेट कर सकते हैं। गुरु का देखा जाए तो नाग के नक्षत्र में और बुध के नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में यह गोचर आपके जीवन पर पूर्ण रूप से सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। नाग के नक्षत्र में जब गुरु जाएंगे तो नाग के विष को भी देखा जाए तो गुरु कंट्रोल करेंगे, जिसकी वजह से जीवन में जो भी उठापटक चल रही है, जो भी परेशानियां चल रही है उससे आपको राहत मिलेगी। साथ ही देखा जाए तो इस दौरान आपके जीवन में कुछ आपको बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो सकती है, क्योंकि देखिए बुध बुद्धि के कारक रहे और यहाँ पर गुरु बृहस्पति क्या है, ज्ञान के कारक है, एजुकेशन के कारक है। तो यहाँ पर गुरु का जो बुध के नक्षत्र में गोचर है यह आपके ज्ञान में, बुद्धि में अचानक रूप से बढ़ोतरी करेगा, जिसकी वजह से इस दौरान आप अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं और जिसकी वजह से आपको कोई बड़ी सफलता भी हाथ लग सकती है। अर्थात यहाँ पर गुरु का जो गोचर करना है यह आपके जीवन पर पूर्ण रूप से सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। 19 अगस्त 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु अश्लेषा नक्षत्र से संबंधित सभी प्रकार के लाभ के प्रभाव देंगे, आपके कार्य क्षेत्र में सफलता देंगे, आपकी बुद्धि में, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, खर्चों पर नियंत्रण लगाएंगे, धन संचयन कराएंगे। साथ ही देखा जाए पिता के साथ संबंधों को बेहतर बना के अपने जीवन में इनकम के नए सोर्स को जनरेट करने का कार्य करेंगे। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे गुरु के इस गोचर का आपको पूरा लाभ मिल सके। तो गुरु का गोचर हुआ है अश्लेषा नक्षत्र में अर्थात बुध के नक्षत्र में। तो सबसे पहले बुध को बलवान करने के लिए प्रतिदिन या तो गायों को हरा चारा दीजिए, अर्थात या फिर आप चाहे तो रोजाना भगवान गणेश को हरी दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। इससे कुंडली में बुध ग्रह बलवान होंगे, बुध बलवान होंगे तो अश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव मिलेगा। जबकि वहीं पर बात करूं गुरु ग्रह को बलवान करने के लिए तो रोजाना अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण कीजिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह बलवान होगा। इससे क्या होगा, आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही होंगी गुरु से संबंधित या बुध से संबंधित, उन परेशानियों का अंत होगा और गुरु बुध से संबंधित सभी प्रकार के लाभ के प्रभाव आपको आपके जीवन में प्राप्त होंगे। अर्थात गुरु का यह गोचर आपके लिए सकारात्मक है, जो कुंभ राशि के जातकों के जीवन में उस हर चीज की प्राप्ति कराएगा जिसे आपने खोया है, यानी कि जो आपने खोया है उसका अब 4 गुना आपको ज्यादा मिलेगा। इसलिए ये उपाय जरूर कीजिएगा, 110% आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी कुंभ राशि के जातक और जातिका है उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।